बस बस, सुन लिया, बिगड़ चुके, जुबान को रोको। अंडे बच्चे पालने की मुझी पर ठेका नहीं है। तुम भी बराबर के शरीक हो। सवेरे के गए ये वक्त आ गया, खबर नहीं अपनी किस सग्गी के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते होगे। दोपहर में घर के अंदर घुसे हैं और आए तो मिजाज दिखाने आए। अंडा गिर पड़ा मेरे पंजे की नोक में से, मैं क्या करूं। तो फीमेल बर्ड कहती हैं, जस्ट इनफ इनफ, इट इज़ इनफ, यू हैव शोन योर एंग्री। ओके। अंडा की संभालना, अंडा का देखना, उसको केयर करना, सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट ओनली मी। ओके, और इट इज़ नॉट ओनली अपॉन मी, ये मुझ पर ही नहीं है, बट यू आर ऑल्सो इक्वली तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो। यू आर ऑल्सो इक्वेलेंट। ओके, इक्वली इक्वेलेंट। सवेरे के गए ये वक्त आया, यू हैव गॉन आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द नेस्ट एट अर्ली मॉर्निंग एंड दिस टाइम यू आर कमिंग बैक। खबर नहीं अपनी किस सग्गी के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते होंगे। सग्गी मतलब रिलेटिव, गुलछर्रे उड़ाना मतलब क्या होता है, टू लव। ओके, टू हैव लव अफेक्शन। तो पता नहीं किस रिलेटिव के साथ, यानी किस फेमिलियर लेडी के साथ तुम लव अफेयर में अरेस्ट है, मालूम नहीं, यानी तुम्हें शायद लव अफेयर में अरेस्ट है, इसलिए तुम इतना लेट घर में आए हो। दोपहर में घर के अंदर घुसे हैं और आए तो मिजाज दिखाने आए हैं। बोले क्या है, तुम सुबह गए और दोपहर में घर में वापस आए हो, और अभी इतना लेट घर में आने के बावजूद मुझे अपना मूड ऑफ शो कर रहे हो कि तुम अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी मुझे दिखा रहे हो। हालांकि मुझे गुस्सा दिखाना चाहिए था, ठीक है, क्यों इतना लेट क्यों हो गया तुमसे। अंडा गिर पड़ा मेरे पंजे की नोक से, मैं क्या करूं। मैं क्या अंडों की खातिर अपनी जवान जान को घुन लगा दूं। कहते हैं कि चिड़िया कहती हैं कि मैं अंडे को पकड़ने के लिए अपना पंजा बढ़ाई थी, मगर मेरे पंजे से वो स्लिप हो गया। ओके, मेरे फिंगर से स्लिप हो गया अंडा। तो क्या मैं उस स्लिप होते हुए अंडे को बचाने के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं? शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ फॉर दैट स्लिपिंग एग। 2 घड़ी बाहर की हवा भी न खाऊं, सुबह से ये वक्त आ गया एक दाना हलक से नीचे नहीं गया। क्या मुझे हवा खाने की ज़रूरत नहीं है, हवा खाने का हक नहीं है? 2 घड़ी के लिए भी मैं कभी बाहर नहीं जा सकती हूँ। सुबह से लेकर अभी तक टिल दिस टाइम मेरे नेक के अंदर, मेरे थ्रोट के अंदर एक सीड भी अंदर नहीं गया, यानी एक लुकमा भी, ज़रा सा भी खाना मैंने नहीं खाया है सुबह से लेकर अभी दोपहर तक। तुमने फूटे मुंह से ये ना पूछा कि तूने कुछ निगला कि नहीं, या मिजाज ही दिखाना आता है। यानी जब तुम मुझ पे गुस्सा थे, नाराज़गी थे, मुझे डांट डपट कर रहे थे, तो उस वक्त डांटते कम से कम ये तो पूछ लेते, हैव यू हैड एनीथिंग और नॉट, तुमने कुछ खाया है या नहीं। तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया। यू हैव शोड मी योर ऑफ मूड, मतलब यह है कि सिर्फ तुमको गुस्सा दिखाने आता है, नाराज़गी दिखाने आता है, मगर किसी की खैरियत पूछने नहीं आता, उसकी दिलजोई करने नहीं आता। मैं अब तक भूखी हूँ तो मेरी भूख मिटेगी कैसे? न तुमने मुझे खाना ला कर दिया, न मेरे खाने के बारे में तुमने सवाल किया, तो क्या मैं खाना खाने के लिए बाहर नहीं जा सकती? इस तरह बीवी अपने शौहर से कहती है। अब वो ज़माना नहीं है कि अकेली चिड़िया पे सब बोझ था। अब आज़ादी और बराबरी का वक्त है, आधा काम तुम करो, आधा मैं करूं। ठीक है कि देखो, ये ज़माना बदल चुका है। पहले के ज़माने में तमाम की तमाम जिम्मेदारियां बीवियों पर होती थी, मगर इस ज़माने में ऐसा नहीं चलेगा। अब आज़ादी और बराबरी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी का
टाइम है. दिस एरा इज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. हाफ यू विल डू एंड हाफ आई विल डू. ओके. देखते नहीं मेम साहिबा को वो तो कुछ भी काम नहीं करती. साहब को सारा काम करना पड़ता है और बच्चा को आया खिलाती है. तुमने एक आया रखी होती तो मैं तुम्हारे अंडे बच्चों की आया नहीं, है ना. तुमने एक आया रखी होती, मैं तुम्हारे अंडे और बच्चों की आया नहीं हूँ. कहते हैं कि तुम देखते नहीं ये जो गोरी मैम है, वाइट लेडी है, इस वाइट लेडी को शी हैज़ नो नथिंग टू डू. एवरी जॉब इज डन, एवरी वर्क इज डन बाय सर्वेंट और बैरिस्टर डज हिमसेल्फ एंड ए मेडन प्लेस एंड टेक केयर ऑफ बेबी. अगर तुमने भी अपने बच्चों के लिए, अपने अंडों के लिए एक मेडन किया होते तो आज तुम्हारा अंडा बचा होता. अगर तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे अंडों की देखभाल करने के लिए कोई आया होती तो तुम्हारा अंडा और तुम्हारा बच्चा महफूज रहता. मैं तुम्हारे अंडे और बच्चों की आया नहीं हूँ, मैं उसकी खादिमा नहीं हूँ. टेक केयर करने वाला नहीं हूँ, केयर टेकर नहीं हूँ. चिड़िया की इस तकरीर से चिड़ा सुन्न हो गया और कुछ जवाब न बन पड़ा. जब चिड़िया ने, फीमेल बर्ड ने रिप्लाई दिया तब मेल बर्ड बिकम साइलेंट. ओके. और उसके पास वो खामोश हो गया. एंड ही डू नॉट गेट टू रिप्लाई व्हाट टू रिप्लाई. यानी जवाब देने की ताकत न बन सकी उसके पास, जवाब देने की. और जो he did not get anything to reply. बेचारा गुस्सा को पीकर फिर खुशामद करने लगा और उस दिन से चिड़िया के साथ आधी खिदमत अंडे की बांट कर उसने अपने ज़िम्मे ले ली. कहते हैं कि जब मेल बर्ड को रिप्लाई देने के लिए कुछ भी नहीं मिला, यानी कोई रीज़न, कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिला, तो वो खामोश हो गया और अपने गुस्से को कीप कर लिया और अपनी बीवी को दोबारा शॉपिंग करने लगा, उसकी दोबारा खुश करने की कोशिश करने लगा. और उस दिन से अपने अंडे की हिफाजत के लिए अंडे की जिम्मेदारी को उसने बांट लिया. आधी जिम्मेदारी अपनी बीवी को दिया और आधी खुद अपने ज़िम्मे ले लिया. यानी हम हाफ टाइम यू एंड हाफ टाइम मी, वी बोथ विल टेक केयर ऑफ आवर एग. देखिए आगे कहते हैं मिस चिड़िया, अभी 2 अंडों में से एक अंडा तो टूटकर बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया. अब एक अंडा जो बचा था उस अंडे में से एक फीमेल बर्ड पैदा हुई. ओके. एक अंडा तो टूट चुका था, दूसरे अंडे से एक बच्चा निकला जो मादा यानी चिड़िया थी, है ना. एक अंडा टूटकर बर्बाद हो गया और दूसरे अंडे से जो बच्चा पैदा हुआ वो शी वॉज फीमेल, दैट वॉज फीमेल मीन्स. जब ये बच्चा ज़रा बड़ा हुआ और उसने मेम साहिबा के बच्चे को देखा कि वो काठ के घोड़े पर सवार होता है, घड़ी घड़ी दूध पीता है, टब में बैठकर नहाता है, नए नए खूबसूरत कपड़े पहनता है, तो उस चिड़ियाज़ादी ने भी बाप से कहा. कहते हैं कि जब दिस न्यू फीमेल बेबी ग्रेव अप सम, ओके, बिकम सम ईयर ओल्ड एंड looked at baby of that white lady, that baby was riding on wooden horse and drinking, having milk time to time, and bathing into tub and wearing variety and colorful dresses. That time that female baby bird said to her father, चींची चींची मीन्स अब्बा मुझको भी घोड़ा मंगा दो, मैं भी टब में नहाऊंगी, अब्बा मुझको भी ऐसे रंग बिरंगे कपड़े लाकर दो. चिड़े ने चिड़िया से कहा, ले सुन, देखा मज़ा कोठी में घर बनाने का, अब ला अपनी लाडली के वास्ते घोड़ा टब मंगा, कपड़े बना. जब बेटी ने, फीमेल बेबी बर्ड ने अपने फादर से ये डिमांड की, शी वांट्स
she wants a wooden horse, tub to bath, to bathe, and colorful varieties of dresses. That time male bird said to her wife female bird, देखा, look, I have said you that companions will affect us, है ना, कंपेनियनशिप विल बी अफेक्टिव, उनकी सोहबत का असर हम पर भी आ गया। देखा मज़ा कोठी में घर बनाने का, यानी हमने घर कोठी में जब अपना नेस्ट बनाया तो उसकी सोहबत का असर देखो। अब हमारी बेटी कहती हैं कि जिस तरह उस बच्चे के पास घोड़ा है, टब है, नए नए कपड़े हैं, उसी तरह हमें भी कपड़े चाहिए, घोड़े चाहिए, टब चाहिए, हमें इसे ये सब मंगा दीजिए, ऑर्डर कीजिए फॉर मी, ओके। अब अपनी लाडली के वास्ते घोड़ा ला, टब मंगा, कपड़े बना, यानी अब तुम्हारी बेटी डिमांड करती है, शी इज़ डिमांडिंग, सो यू हैव टू ऑर्डर क्ले वुडन हॉर्स, क्या है, बाथिंग टब एंड ड्रेस फॉर योर बेबी। चिड़िया ने कहा, देखो फिर वही लड़ाई की बातें निकाली, एक तो तुम्हारी इस किलकिल से जान गई, एक की नहीं, एक, ओके, की को कट कर दीजिए, एक तो तुम्हारी इस किलकिल से जान गई, ये निगोड़ी बच्ची है, तुम इसको भी नहीं देख सकते, बच्चा है, कहने दो, ये क्या जाने, हम गरीब हैं और ये चीज़ें नहीं ला सकते, बड़ी होगी तो आप समझ लेगी कि चिड़ियों को आदमियों की ड्रेस से क्या सरोकार, है ना। कि जब शौहर ने अपनी बीवी से ऐसी बात कही तब बीवी ने जवाब दिया कि देखो तुम फिर लड़ाई की बातें कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग द वर्ड्स, यू आर स्टार्टिंग ओपनिंग द मैटर टू फाइट, है ना, फाइटिंग के मैटर को तुम क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। तुम्हारी इस बड़बर टॉकेटिव से और तुम्हारे इस मरमरिंग से, तुम्हारी इस बातों से मेरी जान जाती है, यानी तकलीफ़ होती है मुझे। ये बच्ची अनलकी बच्ची है, मतलब ये निगोड़ी है, यानी इसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा खुश नसीब नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब है, अगर मालदार होते तो हम सब भी इसके लिए ला पाते। ये बच्ची खुश नसीब नहीं है, तुम इसको, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस बेबी, लेट हर इससे कहने दो, इसे जो कहती हैं, ये नहीं जानती वी आर पुअर, शी डज नॉट नो दैट वी आर पुअर एंड वी कुड नॉट बाय दिस थिंग्स, बड़ी होगी तो खुद ब खुद समझ लेंगे, व्हेन शी विल ग्रो अप शी विल अंडरस्टूड हरसेल्फ, कि चिड़ियों को मर्द जात की चीज़ों से, कपड़ों से क्या लेना देना, व्हाट इज कनेक्शन बिटवीन बर्ड एंड ह्यूमन बींग्स, ड्रेस एंड थिंग्स। मिस चिड़िया ने माँ की बात सुनकर कहा, वाह बी अम्मा वाह, तुम गरीब थी, तुम चिड़िया थी, तुम गरीब थी, तुम चिड़िया थी, तो इस अमीर की कोठी में आकर क्यों रहती थी, गांव के छप्पर में घर बनाया होता। मैं तो हरगिज़ न मानूंगी और मेम साहिबा के बच्चे की सी सब चीज़ें मंगा कर रहूँगी, न लाओगी तो लो मैं गिरती हूँ और मरती हूँ, पाप काटे देती हूँ, न जिंदा रहूँगी न तुम पर मेरा बोझ होगा। जब बीवी ने अपने शौहर को जवाब दिया कि मेरे बेटी बच्ची है, नादान है, जब समझदार होगी तो खुद ब खुद समझ लेगी ये सब बातें, तब मिस चिड़िया ने कहा, रिप्लाई दिया, देन मिस चिड़िया रिप्लाइड, वाओ मॉम वाओ, यू वेर पुअर एंड यू वेर बर्ड, अगर इफ इट इज करेक्ट then why you made your house in this rich person's, in this barrister's house, if you were poor you should have a house into village, okay, into house of any village। मैं तो हरगिज़ नहीं मानूंगी, I will never accept you, I will never convince, okay।
और मेम साहिबा के बच्चे की से सब चीज़ें मंगा कर आऊँगी। आई वांट टू हैव एवरीथिंग व्हाट दैट बेबी ऑफ वाइट लेडी हैव। मैं न लाओगी तो लो मैं गिरती हूँ और मरती हूँ, पाप काटे देती हूँ, न जिंदा रहूँगी न तुम पर मेरा बोझ होगा। If you will not buy all those things for me, then I am going to fall and to kill myself, to suicide. I will face mistakes of my crime. Means getting birth is my mistake, so I am going to face punishment of my mistake. Means I am going to kill myself, to suicide. Okay. न जिंदा रहूँगी न तुम पर मेरा बोझ होगा। I will never alive so that I will be not burden upon you. Okay. मैं जिंदा नहीं रहूँगी तो तुम पर मेरा बोझ भी नहीं होगा। चिड़िया ने घबरा कर कहा, है ऐसा गजब न कीजिए, अच्छा हम सब कुछ मंगा देंगे। ये कहकर और मिस चिड़िया को दिलासा देकर दोनों ने चोंच से चोंच मिलाई और फूट कर रोना शुरू कर दिया। रोते थे और ये कहते थे, हाय अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा कर देती है। कहते हैं जब मिस चिड़िया ने ऐसा रिप्लाई दिया तब उस वक्त चिड़िया मीन्स मेल एंड फीमेल बर्ड दोनों क्या हो गया, अफ्रेड हो गया है। ओके, फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ देयर बेबी। उन्होंने कहा नो डोंट डू ओके वी विल बाय एवरीथिंग फॉर यू। ये कहकर एंड कंसोलिंग हर बेबी एंड देयर बेबी मिस चिड़िया, they both of them joined their beak and started crying so hardly, बहुत सख्ती से यानी फूट का बहुत ज़्यादा ज़ोर से ज़ोर से रोने लगे और रोते and they were saying that company of good will make you good and company of bad will make you bad. हाय अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा कर देती है। ये बैरिस्टर साहब अच्छे सही मगर उनकी सोहबत से हमारा तो सत्यानाश हो गया। हाय हमारे लाडली, देखिए लाटरी लिखा हुआ है, गलत है, लाडली। हाय हमारी लाडली हाथों से निकल गई। हाय यहाँ तो कोई चिड़िया भी नहीं है जो हमारे दुख में शरीक हो। चिड़िया रोते थे और मिस चिड़िया कहा लगाती थी कि नए ज़माने की औलाद ऐसी ही होती है। ओके, वो कहते हैं कि मिस्टर बैरिस्टर इज़ गुड, इज़ ए बेटर मैन, गुड मैन, बट हिज कंपनी मेड अस, हिज कंपनी डिस्ट्रॉय अस। उन्होंने उसकी सोहबत ने मुझे बर्बाद कर दिया, तौबा कर दिया, तोड़ दिया। हमारी लाडली हमारे हाथों से निकल गई। मीन्स वी लॉस्ट आवर बिलवड डॉटर। और यहाँ पर देयर इज़ नो अदर बर्ड्स हु कुड शेयर इन माई पेन। चिड़िया बोथ ऑफ देम वेर, चिड़े से चिड़िया नहीं, चिड़े और चिड़िया। ओके, चिड़िया मेल एंड फीमेल बर्ड both were crying and Miss Chidiya was laughing loudly and saying, yes, this is the new generation, this is the new generation. Okay.